AK वाजपेयी ये वैज्ञानिक सोच विकसित की जा रही है। अभी पप्पू यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं अभी तो फिर ये कहने लगेंगे कि जी दरअसल दुनिया के सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन तो भगवान शिव थे, गणेश जी को सूंड लगा दी। अभी तो ये ज्ञान की तो सीमाएं कितनी भी बढ़ा दीजिए। तो ये धार्मिक ज्ञान अगर हम कुछ बातें बता दें लोग बच्चों को, अच्छा तो ये बताएं कि पहले अंतरिक्ष यात्री कोई बुरी बात है कि हम अपने धार्मिक हमारे ग्रंथ ये अपने बच्चों को ये पढ़ाते आप आपके स्कूल? अब तो वो बड़े हो गए माशाल्लाह, अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। बचपन में हमने भी रामायण पढ़ी है, विनोद जी बैठे स्कूल में पढ़ाई गई होगी। स्कूल में पढ़ाई गई? स्कूल में नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। स्कूल में घर में पढ़ाइए ना। हाँ तो पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री, पुष्पक विमान भारत ने बनाया था, क्यों नहीं बनाया फिर यहाँ पर विमान? हो गई। अनुराग को स्कूल में पढ़ाने थोड़ी गए थे। अरे भाई किसी इनॉग्रेशन में गए, वहां उन्होंने थोड़ा सा कह दिया सनातन परंपराओं का या अपनी धरोहर को बता दिया, आपको उसमें ऐतराज हो गया? धरोहर ये कहाँ, धरोहर में कहाँ लिखा हुआ है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री? अरे भाई ये सब ग्रंथों में है बात। हनुमान जी गए थे। मुझे बताइए, मैं अज्ञानी हूं। भाई अज्ञानी और ज्ञानी का सवाल नहीं है। वही मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान तो बढ़ा दीजिए। रामायण धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है। अच्छा ये कहाँ लिखा है कि वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे? बताओ ना, इन चीजों में आप क्यों उलझ जाते हो? अगर किसी ने धर्म की बात कर दी ये तो आपको दिक्कत आ गई। आज मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम दूसरों से मांगते फिर रहे हैं टेक्नोलॉजी। आपने ये सवाल जो पूछा ना कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये सरकार का बजट देख ले जरा। पिछली बार से बढ़ा के हमने 6% बढ़ा के कर दिया, 1,28,650 करोड़। किस चीज का? एजुकेशन का, पढ़ाई का, शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का। वैज्ञानिक सोच आ रही है, पुट आ रहा है। अच्छा विज्ञान पे आ जाओ। ये अपने बच्चों को संस्कृत महाविद्यालय में बैठकर ये सारा ज्ञान अर्जित तो आपने बता दिया, तब मैं मान जाऊंगा। 39 नंबर रैंक तो आपने बता दिया, और 4th नंबर पे वो क्यों नहीं बताया आपने? क्या? कि साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन में वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे हैं। क्या? साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन में वर्ल्ड में 4थे नंबर पर हैं हम। उसको आगे हम कहां तामील कर पाते हैं, अब ये बता दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने ये चीज उठाई ना। देखो पहलू को, अच्छा हम क्या नहीं अच्छा नहीं सॉफ्टवेयर, मेरा सिर्फ इतना निवेदन। एक मिनट सुनिए ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर को छोड़कर पिछले 20, 30, 40 सालों में भारत ने नई चीज ऐसी क्या इजाद की या क्या इन्वेंशन आविष्कार किया जो दुनिया हमसे मांगती घूम रही है? अरे अब हम अपने डिफेंस के जितने इक्विपमेंट हैं उसमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अच्छा, मिसाइल्स बनाने शुरू कर दी हमने। अच्छा, टैंक बनाने शुरू कर दिए हमने, औरों को एक्सपोर्ट भी करने 30 साल लग गए बनते बनते, अभी भी नहीं बना। अभी भी उसका इंजन जेई इलेक्ट्रिक से आ रहा है, जी इलेक्ट्रिक से, अमेरिका से। देश को कम नहीं आंकना है। किसने कहा? अभी हमें 11 साल हुए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। 60 साल किसी और ने राज किया है। देश को कम नहीं आंकना तो बच्चों को पढ़ाना है। हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, हमारे पास पुष्पक विमान था। नहीं था। अच्छा, हमारे धार्मिक ग्रंथ तो ये कहते हैं कि भूल कैसे गए? वो कहाँ चली गई सारी इंफॉर्मेशन? हाँ, अब ये सवाल है कि कहाँ चली गई? आपको ज्ञान है पूरी तरीके से। संस्कृत की जो और माइथोलॉजी में थोड़ा फर्क होता है। संस्कृत की जो लैंग्वेज हमारी है वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। कितने लोग, कितने केंद्रीय मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बच्चे संस्कृत में आगे चले गए, BA MA कर रहे हैं? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, हमने क्या कहा कि साइंटिफिक कंप्यूटर की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उनके बच्चे ये किसकी लैंग्वेज है? ये हार्वर्ड क्यों जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड क्यों जा रहे हैं? गजेंद्र शेखावत के बेटी, रविशंकर प्रसाद के बेटे कॉर्नेल क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर भी बाहर पढ़ने गए थे। अब आपको वो क्यों बाहर पढ़ने गए थे? तब तो भारत गुलाम था। अब ये गलत उदाहरण दे गए। तब भारत गुलाम था। गलत उदाहरण नहीं है, गलत है। डॉक्टर अंबेडकर भी बाहर पढ़ के आए थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू भी बाहर पढ़ के आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी बाहर पढ़ के आए थे। अच्छा। इसमें क्या गरीब का आदमी नहीं पढ़ पाएगा ना, वो यहाँ अनुमान। मैंने आपको जवाब दिया। विनोद भाई समझ में आ रहा है ये दिव्य ज्ञान? भाई ये आस्था की उड़ान, भूल जाए विज्ञान। देखिए अभी संस्कार की बात करते हैं, संस्कार में और अंधविश्वास में बड़ा फर्क होता है। पुराणों में बहुत सारी चीजें हैं और दुनिया के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भारत हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, जितना धार्मिक सब में चमत्कारिक तमाम घटनाएं हैं। अब मूसा जब निकले तो समुद्र फट गया बीच से, रास्ता मिल गया उनको। चमत्कार के आधार पर ही तो धर्म आता है। हमारे यहाँ अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया, वो उसके बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अब या तो फिर उन्हीं को मान लो, अब ये कह रहे हैं कि ना बस ये सच, इसे मानो। कैसे मानो सच? फिर
अब दिक्कत यहीं यह पर है, साइंटिफिक टेम्पर आता है। नहीं फिर मुझे लगता है ये सब एनसीईआरटी किताबों में डाल देना चाहिए। हाँ। और ये हटा देना चाहिए बाकी सब हटा दें कि यूरी गागरिन थे। हाँ। और फिर हनुमान जी की, फिर नारद जी क्यों नहीं होंगे? तीनों लोग में घूमने का तो उनको फिर न्यूटन को हटा देते हैं, सबको हटाते हैं ना। जो फ्री एक्सेस थी हाँ। देवताओं में सबसे ज्यादा नारद जी को थी। किसी भी समय हमारे पौराणिक, किसी भी समय किसी भी जगह वो जा सकते थे, किसी लोक में। तो फिर नारद जी को लाओ फिर। तो हनुमान जी का तो अंतरिक्ष में जाने का जो है विवरण बाद में मिलता है, भाई वो गरुड़ को लेने चले गए विष्णु लोग, जब वो नागपाश में बांधे गए राम जी। लेकिन फिर तो ये कोई इसका अंत अब है। वो पूछ रही हैं रीता पंत, अल्मोड़ा वासियां, आज के नेताओं को विमान छोड़कर पुष्पक में ही जाना होगा। अब ये तो फिर ये जाना चाहिए, जाना चाहिए। पुष्पक ढूंढ के लाइए। ए.के. वाजपेयी पुष्पक से जाएंगे जब लंदन मिलने जाएंगे। ये विषय ऐसा नहीं है। अच्छा, विषय ऐसा नहीं। प्लीज इसको लाइटली मत लो। पुष्पक विमान हुआ करते थे, आज वो एरोप्लेन है। अच्छा, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, विश्वास है। बच्चों को भी यही पढ़ा दीजिए जी। भाई बस यही, नेहरू जी को आज सब गाली देते हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। वाजपेयी जी पता नहीं देते कि नहीं देते, हर 60 साल तो भी गिना देते हैं। नेहरू जी की परिकल्पना थी कि हर गांव में एक विज्ञान मंदिर बने, जहां जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उसको विकसित किया जाए, और विज्ञान की चीजें, विज्ञान की प्रदर्शनियां गांव-गांव मेलों में लगे। विज्ञान मेलों का आयोजन इसीलिए होता अब वो था। कह रहे हैं कि हमारे दर्शक नीट, जेई जैसी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाएंगे बच्चे, यही ज्ञान अर्जित कर लिया। मैं वही तो पूछ रहा था सौरभ मालवीय से कि वो छात्र लिख दे यूरी गैगरिन तो नंबर काट लोगे। सौरभ मालवीय से पूछिए कि अगर वो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किस विषय के प्रोफेसर हैं वो, साइंस नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म के। तो जर्नलिज्म के हैं। हाँ। तो मान लीजिए जर्नलिज्म में अगर कोई लिख दे कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, तो वो उसको नंबर दे देंगे। हाँ। अब वो सोर्स लिख दे कि अनुराग ठाकुर जी ने जानकारी दी हम, तो सवाल अब ये एक और सवाल ये तंज किया है, बीजेपी वाले नाले से गैस बना सकते हैं तो हनुमान जी की अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं बता सकते उन्हें? नहीं, हनुमान जी आस्था का विषय है। हनुमान जी हमारे देवता है। हनुमान, हम लोग भी बचपन में इम्तिहान देने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके मत्था टेकते थे। और हिंदू धर्म बीस में साल ये सिखाता है, हम तो भगवान से भी सवाल पूछते हैं। हाँ, लेकिन भगवान से भी सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? हिंदू धर्म में ये मेरा धर्म सिखाता है भाई, शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो तो हिंदू धर्म में ही है। हाँ। और उसके बाद खड़े होकर के राम ने खुद कहा है कि मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे रोकिएगा और टोकिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।